नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों हमारा चल रहा था ऑर्डर रैंकिंग का हम आज पढ़ने वाले हैं पोजीशन इंटरचेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पोजीशन इंटरचेंज को। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में अनिल आगे से 23वां स्थान है, विमल का पीछे से 16वां नहीं, यहाँ पे 10वां होगा। विमल का पीछे से 10वां स्थान है, ये दोनों के मध्य 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। दोस्तों हमें याद रखना है ये अधिकतम व्यक्ति पूछा है, और पहले इस तरह के क्वेश्चन जो पोजीशन इंटरचेंज वाले होते हैं उनको हमें आसानी से पढ़ना होता है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक हम पंक्ति बना लेते हैं, ये हो गया इसका राइट साइड, ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। अनिल पंक्ति में आगे से 23वां स्थान है, हम इसको आगे मान लेते हैं, तो आगे से 23वां स्थान है अनिल का। अनिल यहाँ पे बैठा होगा, 22 व्यक्ति इसके बीच में बैठे होंगे। विमल का पीछे से 10वां स्थान है और दोनों के मध्य 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो विमल का पीछे से 9वां स्थान हो गया। यहाँ पे 9 व्यक्ति हो गए, यहाँ पे विमल बैठा हुआ है अपनी एक पोजीशन लेके, तो टोटल व्यक्ति 10 हो गए। दोनों के मध्य 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बताना है पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या। तो दोस्तों हम काउंट कर लेते हैं, 9 और एक विमल 10 और 9 ये 18, 19 और एक अनिल 20 और 22 42, यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 42 हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम एग्जांपल के लिए इसको लिख देते हैं। 22 इधर हो गए और एक अनिल हो गया, और एक 9 बीच वाले व्यक्ति हो गए, और एक विमल हो गया, और 9 इधर इस साइड में हो गए। हम टोटल काउंट करते हैं, तो 9 1 10, 9 1 10 20 और 20 22 42, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 42 हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थी की एक पंक्ति में ललित की रैंक बाएं किनारे से 5वीं है। विद्यार्थियों की हमने एक पंक्ति बना ली है, ललित की रैंक बाएं किनारे से 5वीं है, संदीप की रैंक दाएं किनारे से 18वीं है। दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लेते हैं, तो ललित की रैंक बाएं किनारे से नई रैंक 15वीं हो जाती है। ललित की यहाँ पे बाएं किनारे से रैंक 5वीं थी, उसके बाद में पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद में इसकी 15वीं हो गई। यानी ध्यान रखना है ललित की रैंक इस साइड में हमारी बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, फिगर को बनाएंगे। दोस्तों हम एक बना लेते हैं, रेखा या पंक्ति बना लेते हैं। ललित की रैंक बाएं किनारे से 5वीं है, तो ललित की रैंक हम बाएं किनारे से 5वीं कर लेते हैं। दोस्तों ललित यहाँ पे बैठा होगा, बाएं किनारे से 5वीं है, यानी 4 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे। और ये कह रहा है संदीप की रैंक दाएं किनारे से 18वीं है, तो संदीप की रैंक दाएं किनारे से हम 18वीं कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे संदीप बैठा होगा, लेकिन 17 व्यक्ति इसके बीच में बैठे होंगे। दोस्तों ये दोनों परस्पर अपना जगह बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे संदीप आ गया और यहाँ पे ललित आ गया, बदल दी जाए तो ललित की बाएं किनारे से नई रैंक 15वीं हो जाती है। तो ललित की बाएं किनारे से, ये हो गया लेफ्ट, ये है राइट। ललित की बाएं किनारे से रैंक जो यहाँ पे ललित बैठा हुआ है, इसकी रैंक कितनी हो जाती है, 15वीं हो जाती है। यानी यहाँ पे इसकी रैंक कितनी हो गई, 15वीं हो गई। दोस्तों यानी 14 व्यक्ति इधर बैठे होंगे, एक यहाँ पे ललित बैठा होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ललित और संदीप के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोस्तों ललित और संदीप के व्यक्ति में हम काउंट करने के लिए, अगर हम 4 व्यक्ति इधर और ललित को इधर इस साइड से हटा दें, और 17 व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति संदीप को हटा दें, तो 20 वाले व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। यानी 14 से 20 वाले व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। ये हम टोटल व्यक्ति निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें हम टोटल व्यक्ति निकाल लेते हैं। टोटल व्यक्ति कितना होगा, तो संदीप की एक साइड से रैंक दी हुई है और ये दूसरी साइड से भी रैंक दी हुई है, तो इसका हम टोटल व्यक्ति काउंट कर लेते हैं। तो 14 1 15 और 17 32, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। और ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर हम 17 को माइनस कर लेते हैं, 17 1 18 माइनस कर लेते हैं, और इधर से हम इसको 4 और 1 5 माइनस कर लेते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। तो हम 5 और 18 23 माइनस कर लेंगे, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी बच जाएगी, 9 बच जाएगी बीच में। तो जो संदीप
ललित और संदीप के व्यक्ति बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 9 व्यक्ति हो गए दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनीष, पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं से 21वां। तो एक हम पंक्ति बना लेते हैं। मनीष का स्थान बाईं से 21वां, सुनील का स्थान दाईं से 15वां। जब दोनों आपस में स्थान बदलने पर मनीष का स्थान 15वां हो जाता है। यानी मनीष का स्थान जब बदलता है तो 21 से 15 हो जाता है, यानी कि मनीष की जो पोजीशन है ना वो घट रही है। तो हमें ऐसे ही फिगर बनाना है जिससे कि मनीष की पोजीशन क्या है, घट जाए। तो दोस्तों जब मनीष की पोजीशन घटाने के लिए हमें सुनील को थोड़ा आगे साइड में बैठाना होगा। अभी फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। मनीष का स्थान बाईं से 21वां है, यानी मनीष यहाँ पे बैठा हुआ है और मनीष का स्थान बाईं से 21वां, यानी कि 20 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। एक मनीष स्वयं बैठा हुआ है और सुनील का दाएं से 15वां है। सुनील का दाएं से 15वां स्थान हो गया दोस्तों। और जब वो आपस में स्थान बदलते हैं तो इसका स्थान 15 हो जाता है। दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां है, ओके 15वां है, दाएं से 15, यानी कि यहाँ पे 14 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये व्यक्ति बैठा हुआ है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मनीष और सुनील दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। यहाँ पे सुनील हो गया, यहाँ पे हो गया कौन, मनीष हो गया। तो मनीष का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो मनीष का स्थान क्या हो जाता है, बाएं, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। बाएं से 15वां, यानी कि यहाँ से इसकी रैंक जो हो जाएगी, नई रैंक मनीष की यहाँ पर ये 15वां हो जाएगी। यानी 14 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे और एक व्यक्ति मनीष बैठा होगा। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों हम यहाँ से 14 व्यक्ति और यहाँ से 14 व्यक्ति, मनीष का 28 व्यक्ति हो गए। एक मनीष स्वयं बैठा हुआ है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ऑप्शन सही कर लेंगे दोस्तों। इसमें ऑप्शन यहाँ पे 19 होगा, 29 की जगह पे। एक बस स्टॉप पर कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां। एक बस स्टॉप की हम कतार बना लेते हैं दोस्तों। ए का स्थान बाएं से 7वां है, ए का स्थान बाएं से 7वां हम बना लेते हैं। ए का स्थान बाएं से 7वां, यानी ए यहाँ पे बैठा हुआ, 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बी का दाएं से 9वां है। बी का दाएं से हम 9वां बना लेते हैं दोस्तों। बी का दाएं से 9वां है। जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी बी यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये का स्थान बाईं से 11वां हो जाता है। तो ये का स्थान 11वां हो जाता है, यानी कि ए की पोजीशन बढ़ गई है। तो जब पोजीशन बढ़ती है तो इस तरह से फिगर बनाते हैं, तब पोजीशन घटती है तो इस तरह से फिगर बनाते हैं। ये आपको ये ध्यान में रखना है। 11वां हो जाता है, यानी कि अब ये यहाँ पे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या टोटल पूछिए दोस्तों। तो कतार में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कतार में टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 10 ये हुआ और 8 ये, 18 और एक पोजीशन इसकी 19। यानी हम दाईं साइड से प्लस बाईं साइड से प्लस दाईं साइड से टोटल व्यक्ति निकाल लिए, प्लस एक व्यक्ति जो ये बैठा हुआ। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 10 और 8 18 और एक ही पोजीशन 19। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्राओं की कतार में पूनम बाएं से 27 और नूतन दाएं से 22वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो नूतन दाएं से 28वें स्थान पर आ जाती है। एक कतार बना लेते हैं हम। ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। पूनम बाएं से 27वें स्थान पर है, यानी कि पूनम यहाँ पर, पूनम बाएं से 27वें स्थान पर पूनम यहाँ पे बैठी हुई है और 26 लोग इधर बैठे हुए हैं। और नूतन दाएं से 22वें स्थान पर है, यानी नूतन दाएं से 22वें स्थान पर है।
इनके बीच में नहीं दिया गया है, तो बीच में कितनी छात्राएँ हैं पूछिए। तो नूतन ये हो गई 22वें स्थान पर, तो 21 लोग इधर होंगे और ये नूतन यहाँ पे बैठी होगी, तो नूतन की स्थान क्या होगी, 22वां स्थान हो गया। दोनों आपस में स्थान चेंज कर लें तो दोनों यहाँ पे नूतन आ जाएगा, यहाँ पे पूनम आ जाएगी, तो नूतन दाएं से 28वें स्थान पर आ जाती है। अब नूतन क्या हो गया, यहाँ से आगे 28वें स्थान पर, यानी 27 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे और एक नूतन की पोजीशन स्वयं की होगी। दोनों के बीच कितनी छात्र छात्राएँ हैं दोस्तों, इसमें हम पहले टोटल व्यक्ति काउंट कर लेंगे। टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति हम निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति की दाएं साइड से पोजीशन दी हुई है और एक व्यक्ति की बाएं साइड से पोजीशन दी हुई है। ये हो गया बाएं साइड से पोजीशन, ये हो गया दाएं साइड से पोजीशन, और टोटल व्यक्ति हमें निकालना है दोस्तों। तो 26 इधर और 27 इधर, 53 हो गया, और इसकी एक पोजीशन 54, यानी टोटल व्यक्ति हमारे कितने हो गए, 54 व्यक्ति हो गए दोस्तों। अगर टोटल व्यक्ति निकालना होगा तो 54 व्यक्ति हो गए। और ये पूछा दोनों के बीच कितनी छात्र छात्राएँ, तो हम इसको अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों के बीच छात्र छात्राओं का पता चल जाएगा। तो 26 और एक 27 और 22 और एक 23, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल व्यक्ति हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे टोटल व्यक्ति 5 बच जाएंगे। 26 और एक 27 माइनस कर लेंगे और 21 और एक 22 माइनस कर लेंगे, दोनों 54 से माइनस करेंगे तो हमें 5 व्यक्ति कुल मिलेंगे। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।